हमारे यहाँ यही उद्देश्य है, यही प्रार्थना है कि हमारे मंदिर की जमीन मंदिर को दी जाए। मस्जिद वालों ने जो 2.25 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है वह अवैध अतिक्रमण हटे। तो उनसे हम जनता को सावधान करना चाहते हैं, जो गौ माता के नाम पर पैसा खाते हैं और होटल बनाते हैं, और जहाँ पर ये बेधर्मियों की दुकानें लगती हैं, बेधर्मियों की मज़ारें बना लेते हैं, मदरसे बना लेते हैं, तो ऐसे अवैध कब्जों को हटाया जाए। नमस्कार, इस वक्त मैं वृंदावन में हूँ और वृंदावन के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की धरती है और ये धरती श्री कृष्ण के हम कह सकते हैं पुण्य प्रतापों से संचित है। यहाँ पर जो श्री कृष्ण का प्रताप है आसानी से देखने को मिलता है और दुनिया भर में जिसको भी हम कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया और बताया कि किस तरीके से भले ही दुश्मन परिवार का हो उसके सामने भी शस्त्र उठाने की ज़रूरत पड़ती है, दुश्मन के सामने पीठ नहीं दिखानी चाहिए। तो ये पुण्य प्रतापों की धरती है। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए दिनेश फलाहारी बाबा जी है। आप लंबे समय से बिना अन्न खाए आप रह रहे हैं और आपने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए जो आप प्रमुख याचिका करता है, जो ईदगाह मस्जिद अवैध रूप से श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बनवाई गई है उसके खिलाफ आप लंबे समय से काम कर रहे हो। आपका जो जज्बा है देखने को बनता है, क्योंकि जो आपने लंबी लड़ाई लड़ी है, आपने श्री कृष्ण जन्मभूमि को हम कह सकते हैं मुक्त करवाने का एक लंबा आंदोलन छेड़ा, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ दिनेश फलाहारी बाबा जी, जिस तरीके का आपका संघर्ष रहा है कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को लेकर, ये प्रत्यक्ष प्रमाणित है कि वहाँ पे ईदगाह मस्जिद ज़बरदस्ती और अवैध तरीके से बनाई गई है। क्योंकि जो गुफा है जहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जब हम उसके अंदर जाते हैं तो वो हम कह सकते हैं जो कथाकथित मस्जिद है उसके हिस्से के अंदर है बेसमेंट में, और प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि वहाँ ज़बरदस्ती दीवारें खड़ी करी गई है मंदिर के बगल में। तो आपका जो संघर्ष है लंबे समय से कोर्ट में चल रहा है, आप पे अनेक बार हमले हुए, तो ये लंबी लड़ाई आप इतने सालों से लड़ रहे हो, उसमें विजय सनातनियों की कब हो पाएगी? देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और कंस की जेल की 7वीं कोठरी में जन्म हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रपोत्र पद्मनाभ जी ने यहाँ विशाल मंदिर बनवाया। उसको 1017 में महमूद गजनबी के शासनकाल में तोड़ा गया। फिर हमारे हिंदू राजाओं ने मंदिर बनवाया। फिर 1250 में फिरोज तुगलक का शासन आया, उस शासनकाल में हमारे हिंदू मंदिर को तोड़ा गया। फिर हमारे हिंदू राजाओं ने मंदिर बनवाया। फिर 1490 में सिकंदर लोदी के शासनकाल में हमारे मंदिर को तोड़ा गया। फिर हमारे हिंदुओं ने हिम्मत नहीं हारी, फिर हमारे सनातनी भाइयों ने मंदिर बनवाया। उसके बाद फिर 1670 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा। तो इस मंदिर को हमारे को कई बार तोड़ा गया। मुगल शासकों का केवल यही उद्देश्य रहता था कि जहाँ कहीं भी हमारे हिंदुओं के मठ मंदिर मिले उनको तोड़ दो और तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद मजार बना दो। तो 1670 में मंदिर को तोड़ने के बाद में औरंगजेब के अनुयायियों ने वहाँ पर एक सफ़ेद बिल्डिंग बना दी जिसको हम आज ईदगाह मस्जिद कहते हैं। उसके पूरब दिशा में एक मस्जिद और बनी हुई है जिसको मीना मस्जिद कहते हैं। इनका उद्देश्य था कि मंदिर को चारों तरफ से मस्जिदों से घेर दें, उसके बाद में मंदिर पर कब्जा कर लेंगे। तो हम इस मंदिर में जो अवैध अतिक्रमण हुआ है, मुगल शासकों ने जो तलवार के दम पर अतिक्रमण किया, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए हम माननीय प्रयागराज हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा सूट नंबर 12 है। हमारे यहाँ यही उद्देश्य है, यही प्रार्थना है कि हमारे मंदिर की जमीन मंदिर को दी जाए। मस्जिद वालों ने जो 2.25 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है वह अवैध अतिक्रमण हटे और वहाँ से हमारे मंदिर को आज़ादी मिले। क्योंकि जिस प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजा है, उसी प्रकार हमें विश्वास है मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य दिव्य मंदिर बनेगा। और जो मुगल शासकों ने तलवार के दम पर अवैध कब्जा किया हुआ है वह अवैध कब्जा कलम की ताकत से, न्यायालय के सहयोग से जरूर हटेगा। क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास तो न बिजली का बिल है न पानी का बिल है, वो तो केवल कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाया गया काला कानून पूजा उपासना अधिनियम 1991 की वजह से मामले को लटकाने भटकाने का प्रयास कर रहे हैं।
उनके पास ऐसा कोई भी कागज का टुकड़ा नहीं है जिससे वो कह सके कि मंदिर से पहले मस्जिद बनी थी। लेकिन हमारे पास जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे, खसरा खतौनी नकल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, वो उसकी पुरानी खेबड़ की नकल, और जो हमारे मदन मोहन मालवीय जी और हनुमान फौजदार जी ने जो पूरी जमीन 13.37 एकड़ की जो रजिस्ट्री कराई थी, जो बैनामा कराया था, उस कागज की फोटोकॉपी भी न्यायालय में जमा है। हिंदू पक्ष के पास इतने साक्ष्य हैं कि कोई भी अदालत उसके खिलाफ फैसला नहीं दे सकती, क्योंकि अदालत सबूतों के आधार पर फैसला देती है और सबूत सब हिंदू पक्ष में हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि खून पसीना बहाया जाता है तब जाके संघर्ष को हम कह सकते हैं सफलता में हासिल होता है। महाराज जी, आपके बारे में बहुत चर्चाएं होती है कि आपको जब भी कुछ भी दिक्कत आती है आप खून से पत्र लिख देते हो। आपने कई बार अलग अलग विषयों पे आपने खून से पत्र लिखे हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हो? खून से ही क्यों लिखते हो? इसकी क्या कारण है? और जो आपका संघर्ष रहा है, जिस तरीके की आपको कठिन परिश्रम करना पड़ा, और जो आपके साथ में समाज के लोग हैं, हम देखते हैं कि आपके साथ में जितना जुड़ना चाहिए लोगों को उतना नहीं जुट पाए। देखिए, जब भी कोई जनहित का मुद्दा होता है जिसमें देश धर्म की बात आती है, तो हम पत्र मोदी जी को, योगी जी को खून से ही लिखते हैं। क्योंकि जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून है, सभी मस्जिदों में अजान बंद करने की बात कही, और हमने जहाँ पर जो मुसलमान जो आतंकवादी पैदा करते हैं, जो हमारे सनातन हिंदू भाइयों पर अत्याचार करते हैं, तो ऐसे विषय आते हैं तो हम अपने खून से पत्र लिखते हैं जिससे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में हमारे हिंदू अब जाग रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि किस प्रकार मुगलों ने हमारे हिंदुओं पर अत्याचार किए, हमारे यहाँ धर्मांतरण कराया। लेकिन अब जब से योगी और मोदी जी की सरकार आई है, तब से हिंदुओं की सुरक्षा की भी गारंटी मिलने लगी है, हिंदुओं पर हमले भी कम होने लगे। और आने वाले समय में यदि हिंदू जाग जाएंगे तो अपने मठ मंदिरों को भी वापस लेंगे। हमारे सनातन धर्म में सबसे मेन मुद्दा तो है जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। यदि ये कानून नहीं आया तो 20 वर्ष बाद हमारे सनातन हिंदुओं को हिंदुस्तान से भी भागना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन इनकी जनसंख्या 50% हो जाएगी तो ये दूसरे धर्म के लोग हिंदुओं को कश्मीर की तरह हिंदुस्तान से भी निकाल देंगे। महाराज जी, आप अनेक बार कहते रहते हैं कि वृंदावन किस पावन धरती से मुस्लिम समुदाय जो व्यापार कर रहे हैं, मंदिर के आसपास अपनी दुकानें खोले बैठे हैं, मंदिर में कहीं ना कहीं मंदिर से जुड़कर अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, तो उनको बाहर निकालने की आप हमेशा बात करते रहते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये आपका जो कदम है संवैधानिक रूप से गलत है? देखिए, ये लोग पहचान छुपाकर, नाम बदलकर, भेष बदलकर, हाथ में कलावा बांधकर हमारे पवित्र त्योहारों में आते हैं, और उन त्योहारों में ये लोग अवैध घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं। जब हम इनके मक्का मदीना नहीं जाते, इनके मस्जिदों में नहीं जाते, इनके मदरसों में नहीं जाते, तो ये हमारे त्योहारों में व्यापार करने क्यों आते हैं? हमारे त्योहारों में घुसपैठ क्यों करते हैं? और हम जो हमारे त्योहारों से जो पैसा कमाते हैं उसको ये आतंकवादी गतिविधियों में लगाते हैं, षड्यंत्र करते हैं, लफ्ज़ जिहादी घटना करते हैं। तो हम इनसे यही कहना चाहते हैं, आप अपने त्योहारों को मनाओ शांति से, हमें अपने त्योहारों को शांति से मनाने दो। जब हम तुम्हारे त्योहारों में नहीं जाते तो तुम हमारे त्योहारों में घुसपैठ करने का प्रयास क्यों करते हैं? और घुसपैठ करते हैं फिर लफ्ज़ जिहाद की घटना भी करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, प्रसाद में थूकेंगे, हमारे फूल मालाओं पर गंदा पानी डाल देंगे। तो हमारे जो त्योहार होते हैं हिंदुओं के, उसमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो जब हमारे भोग प्रसाद को आप अशुद्ध कर देंगे तो हमारे देवी देवता उस प्रसाद को स्वीकार नहीं करेंगे। तो हम तो यही चाहते हैं, हमारे त्योहारों को शांति से मनाने दें, हमारे त्योहारों में आप घुसपैठ ना करें। महाराज जी, जिस तरीके से अभी चंद्रशेखर जी, जिनको फरसे वाले बाबा के रूप में हम लोग जानते हैं, उनकी कहा जा रहा है कि गौ तस्करों ने कुचलकर हत्या कर दी है। मथुरा में बहुत सारा बवाल हुआ, आप जैसे संतों को नज़रबंद करने की कोशिश करी गई और लंबी एक लिस्ट है लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ये जो घटना हुई है फरसे वाले बाबा जी को, वाकई में क्या तस्करों ने मारा है या फिर पुलिस जैसे कह रही कि तस्करों ने नहीं मारा है, अफवाह फैलाई जा रही है, रोड एक्सीडेंट में मारे गए? देखिए, चंद्रशेखर बाबा उर्फ फरसा वाले बाबा हमारे गौ माता के बहुत ही बड़े रक्षक थे। उन्होंने अपना जीवन गौ माता के लिए समर्पित कर दिया। वो एक गौशाला भी संचालन करते थे। तो उनको जब वो किसी ने सूचना दी कि गौ माताओं से बड़ा ट्रक जा रहा है, तो वो हाईवे पहुंचे, तो वहाँ पर एक ट्रक के द्वारा वो कुचल दिए गए।
अब वो सरकार कह रही है कि एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि बाबा को कुचल के मारा गया है। तो गावो विश्व से मात्र है, गौ माता तो संपूर्ण विश्व की माता है। गौ माता के बचाने के लिए या गौ रक्षक रात दिन अपना माता को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर रात दिन भागदौड़ करते हैं। तो गौ माता को बचाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन विधर्मियों से सावधान रहना पड़ेगा। ये लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, ये लोग हमारे हिंदुओं को काफिर समझते हैं, हिंदुओं को मारने की भावना से ये लोग गाड़ी चलाते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। हमें तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने इस मामले में तुरंत एक्शन लिया और अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने मौके पर जाकर वहां स्थिति को संभाला। गौ रक्षक कभी भी पत्थरबाजी नहीं करता, ये पत्थरबाजी भी किसी विधर्मी की चाल है। तो मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे सघन तरीका से जांच की जाए जिससे दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी घूसखोर पंडित। तो घूसखोर क्या पंडित ही होता है, जो हमारे सनातनियों को बदनाम करने के लिए हम कह सकते हैं कुछ कथा कथित हरामियों ने जो साजिश करी है कि घूसखोर पंडित, हवस का पुजारी। तो इतने गंदे शब्द हमारे सनातनियों के लिए ही क्यों इस्तेमाल करे जा रहे हैं? मुल्लों के लिए, मौलवियों के लिए, कटमुल्लों के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किए जा रहे? जो घूसखोर पंडित सब जो फिल्म आई थी महाराज जी, आपने उसका जमकर विरोध करा और आपके विरोध के कारण ही फिल्म के बहुत सारे पार्ट्स हटाने पड़े, टाइटल को बदलने की बात हुई। तो ये जो फिल्मों में, साहित्य में हमारे सनातन के साथ खिलवाड़ करे जा रहे हैं, और कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं खुद हिंदू जो फिल्मों में काम कर रहे हैं, हिंदू एक्टर ये सब हमारे साथ कर रहे हैं। तो फिल्मों में तो हमारा सनातनियों का मजाक उड़ा रहे हैं सब लोग। देखिए, भारतीय संस्कृति को बदनाम करने के लिए ये घूसखोर पंडित फिल्म लाई गई थी, जबकि उनको पता है कि राजा महाराजाओं के जो सलाहकार होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण हुए हैं, तो ब्राह्मण तो ज्ञान का उपदेश देते हैं, ब्राह्मण सत्य मार्ग दिखाते हैं, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है कि कैसे भी हिंदुओं को आपस में बांटो और उनको बांट करके उनको उनकी वोट बैंक कम करो और जिससे वो विधर्मी मानसिकता के लोग चुनाव जीत सकें। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि घूसखोर अधिकारी लिखते, घूसखोर नेता लिखते, घूसखोर जातिवादी शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए था। क्यों कि घूस तो वही लेगा जो किसी पद पे बैठेगा। यदि ब्राह्मण पद पे बैठेगा तो ब्राह्मण लेगा, कोई अन्य जाति का पद पे बैठेगा तो वो भी घूस लेगा। लेकिन जब व्यक्ति किसी सरकारी पोस्ट पे होता है तभी वो रिश्वत लेता है। तो रिश्वतखोर अधिकारी कह सकते हैं, घूसखोर अधिकारी कह सकते हैं, घूसखोर नेता कह सकते हैं, लेकिन इस प्रकार किसी जाति विशेष पर टिप्पणी करना वो बहुत ही दुखद है। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, जो ऐसी बेमनस्ता फैलाएं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। महाराज जी, वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर बहुत फेमस है, जग प्रसिद्ध है। वहाँ के खजाने को जब खोला गया कुछ संदूक खाली मिले, तो उस पर आपने सवाल उठाए, क्योंकि इतने समय बाद खजाना खोला गया तो संदूक खाली क्यों हुए? और दूसरी बात, हमारे मंदिरों में चढ़ावा आ रहा है अरबों के हिसाब से, चढ़ावा जा कहाँ रहा है? ना मंदिर की व्यवस्था अच्छी है, ना श्रद्धालुओं को ठीक से वहाँ पे रहने का मौका मिल रहा है, बिल्कुल व्यवस्था बढ़िया नहीं है। बहुत सारे मंदिरों में करोड़ों के हिसाब से चढ़ावा आता महीने का, ना उनके कोई चैरिटेबल्स ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। तो ये अरबों खरबों रुपए जो आ रहा है वो जा कहाँ रहा है? इसका सवाल आप उठाते रहे हो। तो जो बाकी हम देख लीजिए, दूसरे धर्मों में चढ़ावा आता है तो समाज के उत्थान के लिए काम हो रहा है। तो हमारी जो मंदिर, जो हमारी एकता का प्रतीक है, आप व्यवसाय में बदलते जा रहे हैं। आप हमेशा ऐसा बोलते हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं आप? देखिए, बांके बिहारी मंदिर में जो खजाना था उसको पहले ही चोरी कर लिया गया था। जब सरकार ने उसकी जांच की तो उसमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं मिला। उसमें करोड़ों रुपए के ज़मीनों के कागज़ थे, हीरे, व्यापार, सोना, चांदी, बहुत नकदी थी। लेकिन उस पूरे खजाने को साफ कर दिया गया, क्योंकि माया पर हर व्यक्ति की नज़र होती है। उस समय जो भी प्रबंधक रहे हों, जो भी उसके अधिकारी रहे हों, जो भी निगरानी करता रहे हों, उन्होंने मिल बांट के उस खजाने को साफ कर दिया। तो हमने सरकार से यही मांग की कि जहाँ जहाँ मंदिर की संपत्ति है उनके पेपर कहाँ हैं? लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए, पेपर उन जिन पे कब्जा था उनको बांट दिए गए, उनके पास पहुंचा दिए गए, जिससे उन्होंने अपने कहीं होटल बना लिया मंदिर की जमीन पे, कहीं मकान बना लिए, कहीं कोठी बंगला बना लिए, कहीं फार्म हाउस बना ली।
तो ऐसा कोई शहर नहीं था जिसमें हमारे बांके बिहारी मंदिर की जमीन ना हो। तो जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक कोई भी व्यक्ति पता नहीं लगा सकता कि हमारे मंदिर की जमीन कहाँ कहाँ पर है, किसने अवैध कब्जा किया है, किसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो खजाना संपत्ति सब पर भूमाफियाओं का कब्जा हो चुका है। महाराज जी, आप लंबे समय से लगभग 2022 में आपने प्रतिज्ञा करी थी, जब तक कृष्ण जन्मभूमि अवैध कब्जे से मुक्त ना हो जाए नहीं हो जाएगी तब तक आप अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, पैरों में आप चप्पल नहीं पहनेंगे। तो जो आपका जो लक्ष्य था, जैसे कि हमने देखा राम मंदिर के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ, तब जाके बावरी मस्जिद को गिराया गया, अनोखे लोगों ने कार सेवा करी। तो कानूनी लड़ाई एक अलग तरीके तरफ है, क्या कार सेवा की भी जरूरत पड़ेगी सनातनियों को फिर से एक बार? देखिए, हमारे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पर जो मुगल शासकों ने अवैध कब्जा किया था, तो वहाँ पर भगवान कृष्ण का मूल गर्भ है, जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था। तो जन्म स्थान नहीं बदल सकते, हम अपना मकान बदल सकते हैं लेकिन किसी का जन्म स्थान नहीं बदल सकते। तो हमने यही प्रार्थना की कि हमारे यहाँ ठाकुर जी का मंदिर है, वहाँ पर माखन मिश्री का भोग लगना चाहिए, क्योंकि 1670 के बाद में वहाँ पर माखन मिश्री का भोग नहीं लगा है। जब से औरंगजेब ने कब्जा किया है वो स्थान सूना सूना रहता है और वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। तो हमने संकल्प लिया था कि जब तक हम अपने कृष्ण कन्हैया के मंदिर को आज़ाद नहीं कराएंगे, वहाँ पर कृष्ण कन्हैया को माखन मिश्री का भोग नहीं लगाएंगे, जब तक हम स्वयं भोजन नहीं करेंगे और अपने पैरों में जूता चप्पल भी नहीं पहनेंगे। तो उस हम संकल्प में आज भी अटके हैं और अपनी तपस्या में लगे हुए। हमें पूर्ण विश्वास है अपने ठाकुर जी पे, संविधान पे पूर्ण विश्वास है। हम बहुत जल्दी अपने कृष्ण कन्हैया के मंदिर को आज़ाद कराएंगे और वहाँ से जो मुगलों का अवैध कब्जा है उसको हटाएंगे। आप ईदगाह मस्जिद के लेकर बात कर रहे हैं, अब एक दूसरा पक्ष है काशी विश्वनाथ मंदिर का, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। दो सनातनियों के दो बड़े लक्ष्य रह गए हैं, एक कृष्ण जन्मभूमि, दूसरा काशी। वहाँ पे भी जो अवैध मस्जिद बनाई गई है उसको लेकर भी तमाम विवाद हो रहे हैं। और आज जब कल ईद थी तो उस मौके पर भी जो देवी की पूजा करी गई थी कथाकथित मंदिर के अंदर, तो लोगों को पता है कि देवी का वहाँ मंदिर है, इसके बावजूद भी क्यों उसको हटाया नहीं जा रहा है, क्यों जो सनातनी है उनको जो देवी का मंदिर है गर्भगृह वहाँ पे लगातार पूजा करने की परमिशन नहीं मिलती, साल में एक ही बार परमिशन मिलती है। देखिए, जहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े मंदिर थे उन मंदिरों पर तो मुगल शासकों ने अवैध कब्जा कर लिया, अयोध्या, काशी, मथुरा। अब जहाँ हमारे देवियों के मंदिर है वहाँ पर भी ये लोग अवैध घुसपैठ का प्रयास करते हैं। तो हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि ऐसे मंदिरों की सुरक्षा की जाए और जहाँ पर ये विधर्मियों की दुकानें लगती हैं, विधर्मियों की मज़ारें बना लेते हैं, मदरसे बना लेते हैं, तो ऐसे अवैध कब्जों को हटाया जाए जिससे देश में शांति का माहौल बने। इन लोगों का उद्देश्य यही रहता है कि हिंदुओं के मंदिरों में घुसपैठ करो, वहाँ से पैसा कमाओ और अपने मस्जिद मदरसे बनाओ। तो ये लोग, इनकी नीयत गलत होती है, ऐसे लोगों को मंदिरों से दूर रखा जाए। तो महाराज जी, आप बड़े लक्ष्य लेकर आप चल रहे हैं अपने, और जो आपका काम है साफ तौर पर दिख रहा है। एक जो प्रमुख बात है, वृंदावन में, मथुरा में हज़ारों की संख्या में गौशालाएं हैं, लेकिन गौशालाओं में चारे की कमी है। गौशाला जो संचालित कर रहे हैं संचालक, उन्होंने अपने घर मकान दुकान सब बेच दिए गौशालों को संचालित करने के लिए। हिंदुओं के मन में गौ माता के प्रति जो सजगता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, वो अब साफ दिखता नहीं है। वो गाय को सिर्फ एक पशु, एक एनिमल समझ रहे हैं। देखिए, गावो विश्व माता है, गौ माता तो संपूर्ण विश्व की माता है और गौ माता को पशु समझना बहुत बड़ी भूल है। इसमें 33 कोटि देवता होते हैं। गौ माता का दूध अमृत होता है, गौ माता के मुख से कैंसर तक ठीक हो जाता है। तो ऐसे हमारी गौ माता के लिए यदि हम भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। हमारा तो सरकार से भी आग्रह है कि जहाँ पर भी मंदिरों का पैसा जमा है, मस्जिदों का पैसा जमा है या सामाजिक पैसा जमा है, उस पैसे से गौ माता के लिए बजट बढ़ा दिया जाए। हर जिले में बड़ी बड़ी गौशाला खोली जाए, हर तहसील में गौशाला खोली जाएगी तो ये बीमारियों से भी बचाया जा सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति गौ माता का दूध पीता है उसे डिप्रेशन नहीं होता, उसे कमजोरी नहीं होती, उसे बीमारियां नहीं होती। तो गौ माता के पालन से तो ये समस्त बीमारियों का भी नष्ट हो जाएंगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो सरकार को बड़े स्तर पर गौ माता के लिए बजट बढ़ाना चाहिए
और हर तहसील में, हर जिले में, हर शहर में एक बड़ी बड़ी गौशाला खोलनी चाहिए, सिर्फ देसी गौ माता की। महाराज जी, आपसे लंबी बातचीत हो गई है, तमाम मुद्दों पर आपने बातचीत करी है, कुछ अहम बिंदु जो रह गए हो आप चाहते हो कि वो भी प्रकाश में आए? देखिए, इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा, यदि हिंदुस्तान को बचाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, क्योंकि 20 वर्ष बाद स्थिति इतनी भयानक विस्फोटक हो जाएगी कि हिंदुस्तान में हिंदुओं का रहना दुष्पर हो जाएगा। जिस प्रकार कश्मीर से हमारे सनातनी हिंदुओं को निकाल दिया था, उसी प्रकार 20 वर्ष बाद हिंदुस्तान से भी हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया तो। इसलिए हम मोदी जी को 5 बार अपने खून से पत्र लिख चुके हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मोदी जी को 11-12 साल हो गए, लेकिन आज तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाए। किसान बिल नहीं आए। अरे किसान बिल की क्या जरूरत है? यूजीसी लिया है, यूजीसी लाकर हिंदुओं की जो एकता थी उसको और बंटवा दिया। यूजीसी ले आए, कहते हैं कि हिंदू एक रहो, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और आपस में हिंदुओं को यूजीसी कानून लाके बांट रहे हैं। तो मोदी जी का जो जितने भी कानून आए सब गलत हैं। हम तो चाहते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बने, जिससे देश की स्थिति सुधरे। योगी जी एक ऐसे नेता हैं जो संत भी हैं, वो जानते हैं कि जनता की क्या समस्या है, जनता की क्या मजबूरियां हैं। तो हम तो कहना चाहते हैं, मोदी जी आप कुर्सी छोड़ दीजिए और योगी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, जिससे देश और मजबूत होगा। और जितने भी भ्रष्टाचारियों ने, जितने भी लोगों ने हमारी बैंकों को लूटा है, योगी जी सबसे पैसा वापस ले लेंगे और उनके कंपनियों पर बुलडोजर चलाएंगे, जिन्होंने लगभग 5 लाख करोड़ रुपए देश का लूट लिया है, जिन्होंने बैंकों को खाली कर दिया है, जो विदेश भागने की तैयारी में है। तो उनको योगी जी ही कंट्रोल कर सकते हैं। महाराज जी, आपने लंबी बातचीत करी है और जो आपने अर्थक प्रयास करा है, जो आपने श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए जो सार्थक प्रयास करा है, पूरा विश्व आपको जानता है। और जो आपका पुरुषार्थ है, जो आपने समर्पण दिया है, अपना त्याग दिया है, वो आपका सपना पूरे हिंदुस्तानियों का, पूरे सनातनियों का सपना ज़रूर साकार होगा। सब लोगों को महाराज जी के साथ में इस लड़ाई में जुड़ना चाहिए, क्योंकि बाकी कुछ हो ना हो, 2 लक्ष्य हिंदुओं के प्रमुख है भारत के अंदर, एक कृष्ण जन्मभूमि का और दूसरा काशी विश्वनाथ मंदिर का। ये 2 प्रमुख क्षेत्र हिंदुस्तान में सनातनियों को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, ऐसे सभी संत बार बार कहते हैं। आपने महाराज जी लंबी बातचीत करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।